के बीच में, और इन सब के साथ साथ रोचक रोमांचक फाइनल बीके गुप्ता मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। गोपाल रॉय और हिमांशु जैन पारी की शुरुआत करते हुए बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल लक्ष्य 151 रनों का इस मैच को जीतने के लिए इस बार सफल होते हुए। टाइमिंग बहुत अच्छी थी लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं, लेकिन इस बार टाइमिंग के साथ साथ प्लेसमेंट भी 4 रन जुटाने में सफल होते हुए गोपाल रॉय, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सौरभ रॉय। पारी का पहला ओवर सूझबूझ और संयम की जरूरत, हालांकि पावर प्ले चलता हुआ, लेकिन इन सबके बावजूद नियंत्रण बहुत जरूरी। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई केवल 4 रन खर्च किए सौरभ ने अपने पहले ओवर में, जबकि लक्ष्य 151 रनों का इस फाइनल मैच को जीतने के लिए बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका सेक्टर 12 की टीम बीके गुप्ता मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविंद्रा पब्लिक स्कूल और बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल की टीमें आमने सामने। विपुल दूर वाले छोर से, और एक बहुत ही अलग ही किस्म की रणनीति यहाँ पर दोनों छोर से स्पिन के साथ आक्रमण करते हुए कप्तान हितेश शर्मा। और अगर क्षेत्ररक्षण की जमावट की बात की जाए तो ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, जबकि ऑन साइड में 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। और इस बार खेलने की कोशिश जरूर की थी पॉइंट और कवर क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। बराबर क्षेत्ररक्षण के अनुसार अनुरूप गेंदबाजी करते हुए इस बार थर्ड मैन क्षेत्र में दीपुल बराबर ऑस्टम्प और ऑस्टम्प के बाहर गेंदबाजी करते हुए, जिस वजह से बल्लेबाज के पास बहुत कम अवसर रह जाते हैं रन बनाने के। और इस बार दिशा से भटकते हुए अंतिम समय में बॉल, अंपायर का निर्णय अंतिम, अंपायर बॉबी ढोंड्रियाल, जिन्होंने इस बॉल को लेग बाई करार दिया। इस सफल आयोजन के पीछे कुणाल गुप्ता, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल, एक बहुत अच्छी कोशिश और उस कोशिश में पूरी तरह सफल होते हुए, और इस बार सफलता मिलती हुई गोपाल रॉय को। और यहां पर पहली सफलता मिलती हुई हिमांशु जैन इस बॉल को ठीक से समझ नहीं पाए और अंपायर बॉबी ढोंड्रियाल ने उन्हें विकेट के सामने पाया और एलबीडब्ल्यू घोषित किया यहां पर हिमांशु जैन को। और रविंद्रा पब्लिक स्कूल को मिलने वाली पहली सफलता इस फाइनल मैच में बीके गुप्ता मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 14 के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, हार या जीत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अंकित रावत, जिन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की थी, बल्लेबाजी के लिए आए हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। चूँकि ये पिच घास रहित है, इस पिच पर घास का नामो निशान नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद बॉल पड़ने के बाद ना केवल स्पिन होती है बल्कि थोड़ा सा नीचे भी रहती है, जिस वजह से बल्लेबाज के पास बहुत कम अवसर रहते हैं स्ट्रोक्स लगाने के। लेकिन इसी के साथ एक सफल और कसे हुए ओवर की समाप्ति होती हुई विपुल के। फिलहाल ज़रूरत संयम और सूझबूझ की, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। हालांकि एक विकेट उन्होंने ज़रूर खो दिया इस समय, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, अगर बॉल स्टंप्स पर लगेगी तो एक और विकेट गिर सकता था, लेकिन जिसकी चर्चा कर रहे थे वो कुछ भी नहीं हुआ। बल्लेबाज सुरक्षित और एक रन के साथ यहाँ पर कुल स्कोर जा पहुँचा 16 रन। बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका सेक्टर 12, हरा भरा मैदान, खिली हुई धूप, या यूँ कह लीजिए कि बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ पर फाइनल मैच के लिए, बहुत ही उपयुक्त वातावरण। और तारीफ करनी होगी विनोद, जो कि क्यूरेटर हैं यहाँ पर, जिन्होंने बहुत अच्छा रख रखाव कर रखा है इस मैदान का। और इन सबके साथ साथ एचओडी संदीप गुप्ता, इसी के साथ एक और कसे हुए ओवर की समाप्ति होती हुई तारीफ करनी होगी
हितेश शर्मा की, जो कि रविंद्रा पब्लिक स्कूल के कप्तान है। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए, और इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। गोपिल रॉय खेल रहे हैं 10 के व्यक्तिगत योग पर, और इस छोर से बहुत अच्छी कोशिश और अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 2 रन बचाते हुए सौरभ रॉय, जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, फाइनल क्षेत्र में मौजूद थे, अपने आप को झोंकते हुए। हालांकि उस हिस्से में उतनी घास मौजूद नहीं, लेकिन सबके बावजूद टीम के प्रति पूरी तरह समर्पित। और इस प्रकार की कोशिश न केवल आपके मनोबल में वृद्धि करती है, बल्कि बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करती है बेहतर क्षेत्ररक्षण के लिए। फिलहाल ऋषभ कोचर, जिन्होंने 29 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी, लेग स्पिन गेंदबाजी, फ्लाइट करने की कोशिश, और इस बार अपने पहले ओवर में ही सफलता अर्जित करते हुए बहुत ही अच्छा गेंदबाजी में परिवर्तन कप्तान द्वारा। ऋषभ कोचर को बुलाया गया था दीपुल के स्थान पर, और आते ही अपने पहले ओवर में की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और इस बीच में फिर से मौका रहेगा एक और कैच लपकने का। उसी स्थान पर कोई गलती नहीं की शिवकांत शर्मा ने, और लगातार दूसरी सफलता। झूमती हुई रविंद्रा पब्लिक स्कूल की टीम, सभी खिलाड़ी खेल के मैदान में लगातार 2 गेंदों तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल एक कसावा ओवर समाप्त होता हुआ कप्तान रितेश शर्मा का मेडन ओवर रहा पिछला पारी का 16वां ओवर चलता हुआ। कुल स्कोर 37 रन। ऋषभ कोचर बराबर बॉल को स्पिन कराने में सफल होते हुए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा ऋषभ कोचर और बल्लेबाजों के बीच में। पिछले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी, मात्र 2 रन खर्च किए थे, और अब तक इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए हैं और बराबर फ्लाइट करते हुए। हालांकि इस बार निमंत्रण को स्वीकार जरूर किया था, लेकिन अंकित शर्मा का सिर थोड़ा ऊपर चला गया था, जिस वजह से बॉल को ठीक से नहीं देख पाए थे। हालांकि 1 रन उन्हें जरूर मिला, और इसी के साथ 16 ओवर्स की समाप्ति होती हुई दर्ज कर रहे हैं। हालांकि एक चौका उन्होंने जरूर लगाया है, केवल 8 रन बनाने में सफल रहे हैं हमारे स्कोरर, बताते हुए कि इन 8 रनों के लिए उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया है, और इस बार इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। और जैसे जैसे रन मिलते हैं बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल को, उसी के अनुसार यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राएं और अभिभावक, अगर बात की जाए बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल की सपोर्ट की, काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद और बराबर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। जबकि अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो रविंद्रा पब्लिक स्कूल ने अब तक पूरी तरह नियंत्रण में कर रखा है स्थिति को। बराबर फिलहाल सफल नहीं हुए हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ अक्षय अरोड़ा का एक कसावा ओवर समाप्त होता हुआ, जिसमें उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए। और अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। दीपुल, जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, उनका अंतिम ओवर। अब तक 6 ओवर्स की गेंदबाजी में 13 रन खर्च किए थे दीपुल ने, और पहली बॉल बिल्कुल निशाने पर सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए विवश करते हुए, और एकाएक ये साझेदारी निर्णायक साबित होती हुई अपनी टीम को वापसी करवाती हुई बीके गुप्ता मेमोरियल इंटर स्कूल फाइनल के बराबर कट करने की कोशिश में असफल होते हुए। अभी भी कोशिश करनी चाहिए सीधे बैट से खेलने की, वी में खेलने की, और इस प्रकार की गेंदबाजी पर अगर आप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में इस टूर्नामेंट के माध्यम से दिल्ली के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का, और बराबर अगर इस प्रकार के स्ट्रोक्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से चयनकर्ता इस प्रकार के स्ट्रोक से प्रभावित जरूर होंगे, और बराबर खुशी के क्षण झूमते हुए और सभी टीचर्स यहाँ पर बराबर तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन करती हुई, मनोबल बढ़ाती हुई। और जो एक काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद दर्शक बहुत सुस्त थे, बहुत ही निराश थे, उस निराशा को ख़त्म करती हुई ये जोड़ी एक नवीन संचार का प्रसार करती हुई यहाँ मौजूद
दर्शक दीर्घाओं में मौजूद दर्शकों के बीच में। यहाँ पर तालमेल में थोड़ी सी कमी, हालांकि रन लेने का इरादा जरूर जाहिर किया था, लेकिन पॉइंट क्षेत्र में फील्डर मौजूद, चुस्त मुस्तैद, बड़े कदम वापस खींचने पड़े। ऋषभ कोचर और नितिन ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, जिस वजह से 150 रन बनाने में सफल रही रविंद्रा पब्लिक स्कूल की टीम। इस बार बहुत खराब कोशिश, कोई ज़रूरत नहीं थी, रनों की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक से बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि नाराजगी जाहिर करते हुए फाइनल मैच एक रन बहुत महत्वपूर्ण। 35-35 ओवर का ये मैच, लक्ष्य 151 रनों का, और इस समय स्कोर 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी के 26वें ओवर में। बढ़िया बल्लेबाजी, हल्के से खेला और बहुत ही विश्वास के साथ एक रन पूरा करते हुए, और धीरे धीरे अब तक स्पिन गेंदबाजों के साथ आक्रमण कर रहे थे, लेकिन एकाएक रणनीति में तब्दीली की, रणनीति में बदलाव किया। मध्यम तेज गति के गेंदबाज नितिन को बुलाया और नितिन ने आते ही अपने पहले ओवर में सफलता अर्जित की अपनी टीम के लिए। यहाँ मौजूद दर्शक बराबर उत्साह बढ़ाते हुए रजत गौड़ का इस बार कदमों का इस्तेमाल, और एक बहुत ही खराब शॉट, विकेट कीपर बॉल के नीचे कोई गलती नहीं की, और एक बहुत ही निर्णायक ओवर साबित होता हुआ अगर हार और जीत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। निश्चित रूप से हितेश शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छा करते हुए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इन सबके बावजूद बहुत अच्छा नेतृत्व, बहुत अच्छी रणनीति बनाते हुए खेल के मैदान में बराबर न पीतुली गेंदबाजी, बल्लेबाजों को विवश करते हुए, और ये खेल का वो मोड़ जहां पर अगर गेंदबाज अधिक से अधिक डॉट बॉल फेंकेगा तो उसका लाभ उसे जरूर मिलेगा। इस बीच में अच्छा पोजीशन किया था अपने आप को राहुल गहलोत और दुष्यंत डागर की जोड़ी। सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए विवश करते हुए, और इसी के साथ कप्तान हितेश शर्मा का एक कसा हुआ ओवर समाप्त होता हुआ केवल के लिए। यहाँ पर एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98 रन 6 विकेट के नुकसान पर पारी का 30वां ओवर चलता हुआ, जबकि लक्ष्य 151 रनों का इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के सामने टॉस जीता था रविंद्रा पब्लिक स्कूल ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। यहाँ पर मौका रहेगा, अगर बॉल थ्रो करते और बॉल निशाने पे लगती तो मुश्किलों की घड़ी में मुसीबतें और बढ़ जाती। एक और विकेट गिर सकता था यहाँ पर बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका का, लेकिन बॉल ऐसा लगता है कि शायद ठीक से हाथ में नहीं आई, जिस वजह से बल्लेबाज के पास मौका था एक रन पूरा करने का, अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंचने का। यहाँ पर मौका और एक और सफलता मिलती हुई, और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि मुसीबतें बढ़ सकती थी, यहाँ पर निश्चित रूप से मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस ओवर में एक और विकेट गिर चुका है। बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका का फाइनल मैच वरुण कुमार, और यहां पर एक और सफलता मिलते हुए सीधा थ्रो विकेट पर, और 9वें विकेट का पतन होता हुआ बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका सेक्टर 12 का इस फाइनल मैच में। और इसी के साथ रविंद्रा पब्लिक स्कूल बीके गुप्ता मेमोरियल इंटर स्कूल इन्विटेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली है। रविंद्रा पब्लिक स्कूल के सभी खिलाड़ी झूमते हुए अपने कोच चंद्रशेखर के पैर छूते हुए, निश्चित रूप से बहुत ही खुशी के क्षण यहाँ पर रविंद्रा पब्लिक स्कूल और चंद्रशेखर अपने सभी खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए सुरेंद्र खन्ना के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए और खुशी और उल्लास के क्षण ढोल की धुन पर थिरकते हुए यहाँ पर मौजूद